हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पहले हम सीखेंगे कि स्विंग स्विंग ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम में करना है। हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हम पहले जो एनालिसिस करेंगे 4 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। पहले मैं कोई स्टॉक ढूंढ लेता हूँ तो ईपैक, हाँ ये इस पे करेंगे। ईपैक नहीं तो कोई और, जैसे बजाज। इस पे तो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन भी सीखा था, तो इसमें देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मैं और भी स्टॉक में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं आप लोगों का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 4 आवर 1 डे। और आप अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो 1 वीक, ये टाइम फ्रेम भी चूज कर सकते हो। मतलब अगर 4 आवर चूज करोगे, ये जो एक कैंडल होगा, ये जो एक कैंडल बनेगा ना, ये एक कैंडल 4 आवर का बनेगा। मतलब 4 घंटे में ये एक कैंडल बना। अगर हम डे टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वही कैंडल एक दिन का होगा। ये पूरा एक दिन का कैंडल है, आज का कैंडल है पकड़ लो। ये आज का कैंडल ऐसा, या कल का है, परसों का है, पूरा एक दिन का एक कैंडल। 4 घंटे में, 4 घंटे का एक कैंडल का मतलब हर 4 घंटे में एक एक कैंडल बन रहा है। मार्केट ओपन होता है 9:15 को और मार्केट क्लोजिंग होता है 3:30 को, ओके। उतने में कैंडल बनेगा, एक कैंडल। और हम एक कैंडल देख सकते हैं, वो है वीकली। वीकली हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। ये पकड़ लो, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है। इसे बनने में 1 हफ्ता लगा हमें, इसलिए ये वीकली कैंडल है। ये एक कैंडल, सिर्फ ये एक, ओके। जैसे कि ये ग्रीन वीकली कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल 1 हफ्ते का कैंडल है। अब हम जितने ज़्यादा दूर जाएंगे कैंडल, मतलब डे फ्रेम हो गया, पहले पहले देखेंगे हम 4 आवर टाइम फ्रेम। और उसके बाद देखेंगे डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में क्या हो गया, हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीकली में और ज़्यादा, मतलब जितना दूर का देखोगे उतना अच्छा, उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो हम बजाज ऑटो में देखेंगे, पहले 4 आवर टाइम फ्रेम चेक करेंगे। मार्केट अभी भी प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, मार्केट अभी भी बेयरिश है। थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक आया तो ज़रूर है। हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे गई। Shit. ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन बन जाता है, ओके। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे से ऊपर आया, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, नहीं हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यहाँ से ब्रेकडाउन मर गया, ओके। यहाँ यहाँ ये जो सपोर्ट है,
इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो हमें इन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये डे टाइम फ्रेम है। अभी तक कुछ खास ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ नहीं है वैसे, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता तो मार्केट सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर जाता तो स्काई सीधा जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक तो रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा था। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। फिर डे टाइम फ्रेम देखिए, और ये बन गया वीकली टाइम फ्रेम। आप लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कैसे चलता है। एक ये अगर वीकली सिलेक्ट किया है, हर एक कैंडल एक वीक का है। ये एक वीक, ये एक वीक, ये देखिए 2024, यहाँ पे 2024, यहाँ पे 2025। मतलब कि अगर वीकली सिलेक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये बन गया आपका 1 साल का। ओके, ये 1 साल का इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडल स्टिक किस किस टाइम फ्रेम में हमें स्विंग ट्रेड करना है। तो हमें 4 आवर, 1 डे और 1 वीक देखना है, ठीक है। अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, पहले तो स्विंग ट्रेड में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो हमें 4 आवर देखना पड़ेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा डे फ्रेम, 1 डे फ्रेम, और फिर वीकली। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग कैसे होता है, ये जो मार्केट में बन रहा है ना, रुकिए, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये फिर ये ऐसे कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ओके, इसको कहते हैं स्विंग। ये बन गया अप स्विंग, ये बन गया डाउन स्विंग, ये बन गया अप स्विंग, ये बन गया डाउन स्विंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले पहले ही आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये अप स्विंग है, कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये अप स्विंग है। ये क्या है, ये डाउन स्विंग है। इसमें ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा, और ट्रेंड लाइन भी। अगर ये ऐसे मार्केट जा रहा है तो हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, कहाँ पे ज़्यादा का टच पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा जोन कहाँ, सपोर्ट, सॉरी, ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया, अप स्विंग का ट्रेंड लाइन, ऐसे ऐसे। तो हमें क्या करना है, ये डे फ्रेम, वीकली फ्रेम पे तो टाइम सेट करना पड़ेगा। मतलब कैंडल स्टिक देखने के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, ओके। सपोज हम 3 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, या 4 दिन, या ये स्विंग ट्रेडिंग आप महीनों तक भी चल सकता है, 2 महीनों तक भी चल सकता है कोई 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 स्विंग ट्रेड, ओके। हम ट्रेड लेंगे कहाँ पे, अगर अप स्विंग जा रहा है, हमें अप स्विंग में ट्रेड लेना है, हम ट्रेड लेंगे रुकिए, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, ओके।
ओके, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा, यस। हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो क्या हो गया, हमने एक स्विंग पकड़ा है, यहाँ पे बाई किया क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे था, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, एकदम सेफ। ओके, फिर क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन बना, इस पॉइंट, यहाँ पे एक टच पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक टच पॉइंट बनेगा, इसके बिहाफ पे मार्केट जब यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, ठीक इस जगह पे, और सेल यहाँ कहीं कर देंगे। ओके, तो मैं ये आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये पहले मिटा देना पड़ेगा। ये देखिए, स्विंग आप लोगों को मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये स्विंग है, ये भी एक स्विंग था, पर मैंने यहाँ पे जो बोला था ना, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक गया है, ये अप स्विंग ही है, पर यहाँ क्या हो गया, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। ओके, तो हम ऐसे टाइप के मार्केट को अवॉइड करेंगे। हमें क्या पकड़ना है, कैसे टाइप का मार्केट पकड़ना है, ऐसे टाइप, सॉरी, हमें पकड़ना है अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग। पहले जो एक मैंने बताया था वैसा होगा तो भी चलेगा, ऐसा भी होगा तो भी चलेगा। इसमें क्या है, ये देखिए सपोर्ट बन रहा है, ये देखिए सपोर्ट बन रहा है ना, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं बन रहा है। वैसे आप लोगों को ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करना है, आप लोगों को ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन ड्रॉ करना होगा। जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, जोन, ये मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट बन गया। ओके, मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो ऐसे हमें जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट पे, सपोज आप लोग ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे पिन पॉइंट यहाँ पे ही आके रुकेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तब आप क्या करेंगे, अब तो पैनिक में आ जाएंगे क्योंकि मार्केट नीचे चला जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। जोन 2-3 कैंडल यहाँ पे जो रुकेगा उसका एवरेज होता है। जो जोन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैंडल ऊपर है एक कैंडल नीचे है, पर सपोर्ट तो इस एरिया पे भी है ना, यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे इसका बॉडी है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एवरेज ले लीजिए इसका, कहाँ पे रुका, कहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे लो है, इसका एवरेज ले लीजिए। ये आप लोगों का जोन बन गया, किस क्या जोन, सपोर्ट जोन। अगर आप ये देखिए पीछे ले रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे भी रुका है, यहाँ पे भी मार्केट रुका है, यहाँ पे भी मार्केट रुका है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आया था। अगर मैं इसको और पीछे खींचूंगा, यहाँ पे भी बनेगा, इसके ऊपर से ही मार्केट रिवर्स पड़ गया। पर ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था प्रीवियस,
इसके पहले तो मार्केट नहीं ऊपर आया, ठीक है। ऐसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लाइन खींच देंगे, लाइन खींच देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट एक्यूरेट कहाँ पे। मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे पॉइंट किया, इस जगह पे लाइन लगा दिया 5540 पे, तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स करे। ऐसा भी हो सकता है 5407 पे भी आए। ओके, हमें ऐसे जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रेड बनेगा सपोर्ट पे। ओके, ये जो सपोर्ट है, मार्केट जब रिट्रेस करके यहाँ तक आया, यहाँ पे अगर प्रॉपर कैंडल बना, जो कि ये कैंडल है, या फिर ट्रेड लेने वाला कैंडल जो होता है, ये कैंडल है, ओके, ऐसा टाइप का बुलिश कैंडल बना तो हम उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। उसके ऊपर ट्रेड, नीचे टॉप स्टॉप लॉस। आप जोन के नीचे भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं। सपोज आपने यहाँ कहीं बाय किया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बन गया, ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड, और ये जो जोन बना है इसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस। ये देखिए 365 का स्टॉप लॉस, 1136 का टारगेट, ओके। और सॉरी 1100, और हमें जो सेल करना होगा, मतलब ये जो स्विंग पकड़ा है हमने यहाँ पे से यहाँ तक, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे आके रुका, मतलब मार्केट यहाँ पे आके रुका, तो ये हमारा स्टॉप लॉस टारगेट बन गया। कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, ये जो रेजिस्टेंस बना था वहां तक हमारा टारगेट। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर ब्रेक कर गया, ये क्योंकि रेजिस्टेंस था ना ये जगह, ये जो लाइन है, ये जो जोन बनाया मैंने, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्रॉपर कैंडल बना, मारुबोजो कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कैंडल बना, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सपोज ऐसा ही एक कैंडल बन गया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ नया करके, कोई ऐसा कैंडल, और उसके नीचे इतना शेडो, ओके, शेडो थोड़ा छोटा कर देता है, ये बुलिश कैंडल बन गया ना। तो हम यही कैंडल के बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे कैंडल के ऊपर, ठीक, जोन के नीचे, या फिर वो कैंडल अगर जोन के नीचे बना, कैंडल का लो, जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, कैंडल के ऊपर एंट्री, टारगेट क्या बनेगा, ये जो मार्केट क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, मार्केट जहाँ से सेलिंग आया वहां तक हमारा टारगेट बनेगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने जो पहले वीडियो में आप लोग को वो बोला था कि यहाँ पे टारगेट गया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, आप 50% क्वान्टिटी पे 100 शेयर लिए थे, अब 50 सेल कर दो, यहाँ पे टारगेट बुक कर लो, और फिर वो 50 रख दो। अगर यहाँ तक आया
तो प्रॉफिट और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, जहाँ पे आपने लिया था आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, मैं आपको ये अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। ये एक स्विंग स्विंग बनता रहा है, यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा जोन बन बन तो रहा होगा। यस, जोन तो बन रहा है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अगर बना, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मार्केट टारगेट तक कुछ खास गया नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ट्रेड के बेसिस पे ही देखेंगे, कैंडल हम यूज टाइम फ्रेम में डे टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है ट्रेड कहाँ पे बनता है? मैक्सिमम टच पॉइंट तो बन रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं नीचे ले आऊं, यहाँ पे एक टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम अगर स्विंग ट्रेड लेंगे तो हम कहाँ पे लेंगे? हम यहाँ कहीं बाई करेंगे इसी जोन पे। ओके, इसी जोन पे बाई करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट आया और एक बुलिश कैंडल बना तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे बुलिश कैंडल कौन सा है? बुलिश कैंडल ये थोड़ा ऊपर है पर ठीक है, चलेगा। ओके, यहाँ पे हम बाई करेंगे, टारगेट हमारा बनेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। स्टॉप लॉस जो जो कैंडल के ऊपर लिया, मतलब इस कैंडल के ऊपर लिया, उसके ठीक नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का, टारगेट 311, 1:2 आ गया यहाँ पे। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे। हमें वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट पे आया बाई कर लिए। कर भी सकते हैं, अगर आप धीरे धीरे जब प्रो बन जाएंगे तब आप ले सकते हो, पर अभी आप लोगों को कैंडल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये जो ग्रीन कैंडल बना बुलिश, इसके ठीक ऊपर हमारा ट्रेड बनेगा, इसके ठीक नीचे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो जोन है, जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस हमारा बनता है 140 का। टारगेट हम कहाँ तक लेंगे? टारगेट हम लेंगे ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट बनता है। टारगेट हमारा बन गया 354, 1:2, 1:2 से ज़्यादा ही है।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर बुलिश कोई कैंडल बना था, यहाँ पे बना नहीं वैसे कोई खास बुलिश कैंडल, यहाँ पे बना है ये जो कैंडल है, पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इसमें हम नहीं ले सकते थे। कोई और स्टॉक में देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हम पहले तो हमें, और ये बात ध्यान रखना आप कि हम लोग अगर ट्रेड लेंगे तो स्विंग लो पे लेंगे, सॉरी अप स्विंग और डाउन स्विंग में जो होता है ना, ये और ये हम यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेचेंगे, मतलब डाउन स्विंग में हम खरीदेंगे, अप स्विंग में हम बेच देंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से। तो हमें यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, मैक्सिमम टच पॉइंट और मैक्सिमम बाइंग कहाँ से आ रही है। तो ये देखने के लिए हमें ये एक जोन बन रहा है सपोर्ट का। ओके, ये हमारा एक जोन बन गया, ये सपोर्ट जोन। और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जोन देख लिया आप लोगों ने। मार्केट यहाँ पे भी रुका है, मार्केट यहाँ पे भी रुका है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। मार्केट ऐसा नहीं कि एक लाइन खींच लोगे, अगर दिखाता हूँ मैं, अगर आप एक लाइन खींच दोगे तो क्या होगा, ये अगर आप ऐसे एक लाइन खींच दोगे, आप लोगों को तो नहीं पता होगा कि मार्केट यहाँ पे ही आएगा। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस के हिसाब से, मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो आप लोगों को तो यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट हो गया, आपने गलती से भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसलिए जोन ड्रॉ करना ज़्यादा बेटर होता है। हम जोन ड्रॉ कर लेंगे, ये बन गया हमारा जोन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे बाइंग, सपोर्ट पे हमें बुलिश कैंडल फाइंड करना पड़ेगा। मिल गया, ये है बुलिश कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और जोन के भी थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हो, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे ज़्यादा बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाई इस कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर, मैं आप लोगों को थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई, इसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस 142 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट कहाँ पे बनता है, हमारा टारगेट बनता है रेजिस्टेंस पे, यहाँ कहीं हमारा टारगेट बनता है। तो कितना बना, 142 का स्टॉप लॉस, टारगेट बना हमारा 471। तो ये हमारा बन गया 1:3.5 या 1:4 के करीब। ओके, ठीक ऐसे ही यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता है, उतना ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है, मतलब हमें बुलिश कैंडल ढूंढना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे भी कुछ खास तो नहीं है,
ये एक है पर ये ज़्यादा ऊपर हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस कहाँ ही लगाएंगे। ये क्या हो गया, हमने ये जो स्विंग है, ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, हमने ये स्विंग पकड़ा है। ओके, और ये अप स्विंग डाउन स्विंग ये साइडवेज मार्केट में भी होता है, बुलिश मार्केट में भी होता है, बेयरिश मार्केट में भी होता है। ठीक है, बेयरिश मार्केट में कैसे बनेगा दिखाता हूँ मैं। बेयरिश मार्केट में बनेगा ये लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, सॉरी हमें जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक जोन बन गया, यहाँ पे ये एक जोन बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ऊपर सेलिंग करना है। ऐसे ही सेलिंग में तो प्रॉब्लम है, थोड़ा फंड ज़्यादा भी लगेगा शायद। मैंने सेलिंग ट्राई भी नहीं किया कभी। तो ऐसा बनता है लोअर लो, ये लो बना, उसके नीचे ये लोअर बना, और उसके नीचे ये लो बना। ओके, तो हम ये यहाँ पे भी बनता है, ये हम थोड़ा और अच्छा सा स्विंग ढूंढना पड़ेगा। स्विंग स्विंग स्विंग, ये लोअर लो स्विंग बन रहा है यहाँ पे। मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी स्विंग बनाते हुए ही मार्केट नीचे जा रहा है। मैक्सिमम टच पॉइंट यहाँ पे, इसका एक क्लोन, मैक्सिमम टच पॉइंट। अब ऐसे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, पर मैं बिगिनर्स को ये प्रेफर नहीं करूँगा अभी। मैं बोलता हूँ आप लोगों को चढ़ता हुआ मार्केट आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं और कोई BSc यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। प्रॉपर स्विंग बन रहा है कहाँ पे, ये यहाँ पे एक स्विंग तो है। और मैक्सिमम टच पॉइंट यहाँ पे बना, यहाँ पे एक टच पॉइंट बना, यहाँ पे एक टच पॉइंट बना। मतलब हम ये जो स्विंग बनाए, ये जो ट्रेन लाइन बनाए, और ये तो स्विंग जो है, आप स्विंग डाउन स्विंग, वो कैसा है, ये एक टच पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। तो ये दो टच पॉइंट के बेसिस पे मैंने ये ड्रॉ किया। ओके, आप भूल जाइए ये वाला मार्केट, यहाँ तक का आप भूल जाइए,
आप सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमें सिर्फ 2 ऊपर टच पॉइंट, 2 नीचे टच पॉइंट चाहिए। तो हमारा सेकंड टच पॉइंट कहाँ पे बना, यहाँ पे। यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट करते करते ऊपर आया। ओके, तो फिर इसके बेसिस पे मार्केट यहाँ पे जब आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। ओके, मार्केट यहाँ पे से सेलिंग आया, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करते 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 मार्केट यहाँ कहीं आया। ओके, तो जैसे कि मैंने सिखाया था, बुलिश कैंडल देखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे बुलिश कैंडल कौन सा है, ये है बुलिश कैंडल बना। ओके, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा इस कैंडल के बिल्कुल ऊपर, बाइंग। और ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे, चलो इस कैंडल के इसके नीचे भी दे सकते हो, पर ये इसके नीचे दे सकते हो, पर क्या होगा, ऐसा होगा कि कभी भी कोई और कैंडल मतलब बना, मतलब जो फेक होता है ना, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ तक आके आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा, तो हम जोन के थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस लाएंगे। जब से कि ये जोन है, हमारा स्टॉप लॉस बन गया 28 पॉइंट का, और हमारा टारगेट कौन सा बनेगा, यहाँ पे टच पॉइंट बना, ये जो सीधा लाइन बना उसके ठीक ऊपर हमारा टारगेट बनेगा। क्या हुआ, यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट बनता है। कितने दिन में हमारा टारगेट हिट हुआ, हमने यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, पकड़ लीजिए आपका टारगेट, एक हफ्ते में ही टारगेट आ गया। टारगेट कितना आया, बहुत ज़्यादा, 113 पॉइंट। स्टॉप लॉस था 22 पॉइंट का। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप ये दिमाग में घुसा लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है यहाँ से पैसे कमाना। पर आप लोगों को ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके आप नीचे आ गया तो आप क्या करेंगे, आप तो होल्ड नहीं कर सकते वो लॉसेस को, आपको कट करना ही पड़ेगा। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आया 22 पॉइंट, मतलब इस ट्रेड के हिसाब से, इस ट्रेड के हिसाब से 22 पॉइंट का बनता है। पर स्टॉप लॉस नहीं आया तो आपका टारगेट देखिए कितना आता है, 113 पॉइंट। ठीक है, 1:5 का रिस्टोर अबाउट आ गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना भी नहीं। अगर आप ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप ट्रेड लेते, क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए आप लोगों को ऐसे बुलिश कैंडल फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बुलिश कैंडल फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कितना कितना बढ़िया बुलिश कैंडल बना, सीधा यहाँ से यहाँ तक बाइंग आया। ठीक है, आप लोगों को ऐसे बुलिश कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही ट्रेड लीजिए और स्टॉक में कीजिए, स्टॉक्स, उसमें आप 3-4 साल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। टाइम लगेगा इसमें, पर अगर आप एक बार एक्सपर्ट हो गए तो ये बहुत ही आसान है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सिखाएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।